Good morning, students. Now, today we will start class 8 maths, chapter 3, understanding quadrilaterals. तो quadrilaterals होते क्या है बेसिकली इस चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे. डिफरेंट टाइप्स के शेप्स को डिस्कस करेंगे. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, उसके काइंड्स कितने हैं, quadrilaterals के कितने काइंड्स होते हैं, इन सब चीजों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है. क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है. तो शेप which having four sides, a shape which having four sides, किसी भी शेप में यदि 4 साइड्स है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं. जस्ट लाइक मैं एक शेप बना कर दिखा देता हूं. ये भी क्या है, 4 साइड, 1 2 3 4 साइड्स आर देयर. 1 2 3 4. ये भी क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल हो गया. ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया. 1 2 3 4. सो इस टाइप से यदि आप देखेंगे तो जितने में भी शेप्स है जिसमें 4 साइड्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, पॉलीगॉन्स. A simple closed shape, या इसको हम क्लोज्ड कर्व शेप जो बोलते हैं. ओके, क्लोज्ड कर्व शेप made up to only line segment. मतलब किसी जब लाइन सेगमेंट को मिलाकर कोई क्लोज्ड कर्व शेप बना ले रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीगॉन्स बोल देते हैं. जस्ट लाइक जैसे ये इधर से एक लाइन गया, ये लाइन गया, ये लाइन गया, ये गया और ये क्लोज हो गया. ये आया, ये आया, ये आया, ये क्लोज्ड हो गया. तो इस टाइप की यदि कोई शेप बन रहे हैं तो इनको क्या बोल दिया जाएगा, क्लोज्ड शेप बोल दिया जाएगा. क्लियर हुआ कि किसी भी लाइन सेगमेंट्स जब आपस में मिलकर कोई क्लोज्ड कर्व शेप बना लेती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, पॉलीगॉन्स बोल दिया जाता है. जस्ट लाइक मेरे पास कुछ शेप्स की कटिंग भी रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं. देखिए जैसे ये कटिंग्स हैं, ये भी क्या हो सकते हैं, पॉलीगॉन्स हो सकते हैं. इसके अलावा और भी डिफरेंट शेप्स होते हैं. हमारे आसपास भी बहुत सारे शेप्स दिखते हैं, उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगॉन्स बोल सकते हैं. चलिए आगे देख लेते हैं. टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स. बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं पॉलीगॉन्स के, जो अलग अलग है. इसको आपको अच्छे से स्टडीज करना, नोट कर लेना इसको, क्योंकि ये सब चीजें हमको आने वाली एक्सरसाइजेस में काम में आएंगी. ओके, सो फर्स्ट इज कॉनकेव पॉलीगॉन. कॉनकेव पॉलीगॉन. सो कॉनकेव पॉलीगॉन इट मीन्स कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें एक एंगल जो होता है 180 से ग्रेटर होता है. सो इसको हम लिख सकते हैं, इन दिस शेप one angle is greater than 180 डिग्री. ओके, 180 डिग्री से ग्रेटर होता है कॉनकेव पॉलीगॉन. जस्ट लाइक दिस. यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या है, 180 से ज्यादा है. तो इस टाइप का यदि कोई एंगल्स बन रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे हम, कॉनकेव पॉलीगॉन्स बोल देंगे. देन नेक्स्ट हो जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन.
ना कॉन्वेक्स पॉलीगन में बेसिकली क्या होगा, जितने भी एंगल्स होंगे वो 180 से लेस होंगे। क्लियर? सो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस शेप all angles are less than 180 डिग्री। क्लियर? तो इसका शेप कैसा हो सकता है, इस टाइप का यदि हम शेप बना दें, यदि इसमें आप एंगल्स काउंट करेंगे, एंगल्स फाइंड करेंगे, तो जितनी भी एंगल्स हैं ये पूरे एंगल्स क्या है, लेस देन 180 डिग्री है। जितनी भी एंगल्स इसमें हम यदि देख रहे हैं तो ये पूरे क्या है, लेस देन 180 डिग्री है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन इट मींस कि इस शेप में जितने भी साइड्स और एंगल्स बनेंगे, इन दिस शेप ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जितने भी साइड्स एंड एंगल बनेंगे वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख देते हैं, इन दिस शेप ऑल एंगल्स and sides are equal. Just like यदि हम इसमें देख लें तो जितने भी साइड्स और एंगल हैं वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं इर्रेगुलर एंगल, इर्रेगुलर पॉलीगन। इसमें क्या होगा कि कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, कोई भी एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। तो इस टाइप की यदि हमारे पास शेप्स है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन्स बोलेंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या लिख देते हैं हम, इन दिस शेप ऑल एंगल्स एंड साइड्स are not equal. So these are types of polygons. So first type is concave polygons, जिसमें क्या होता है, वन एंगल क्या होता है 180 से अबव होता है। सेकेंड इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसमें क्या होगा, जितने भी एंगल्स होंगे वो 180 से लेस होंगे। रेगुलर पॉलीगन्स, इसमें क्या होगा, ऑल साइड्स एंड ऑल शेप एंगल्स आर इक्वल। एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स इसमें क्या होगा कि ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, मतलब कि जितने भी एंगल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हमको आने वाली एक्सरसाइजेस में इस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम टाइम यूज होना है। ओके, सो बहुत इजी प्रॉपर्टी है ये। इस पे क्या होता है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं इसके एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 एंगल होंगे, 4 साइड्स होंगी, तो 4 साइड्स है तो उसमें कितने एंगल्स बनेंगे, 4 एंगल्स बनेंगे। तो 4 एंगल्स का सम, ठीक, लाइक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो 4 साइड्स का जो सम है वो कितना आएगा, 360 डिग्री। क्लियर? इनका जो सम रहेगा, 4 एंगल्स का सम रहेगा, कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसको क्या बोला जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हुआ? बहुत इजी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारे पास यूज होती है, हमारे क्वेश्चंस में यूज होगी, इसलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से क्लियर हो जा कर लेना। यदि कोई डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
काइंड्स ऑफ quadrilateral. Next is kinds of quadrilateral मतलब कि quadrilateral कितने कितने टाइप्स के शेप होंगे इसके. ओके, तो फर्स्ट इज ट्रापेजियम. ट्रापेजियम की आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए. इन this shape at least one pair of parallel sides. इसमें क्या होगा कि एक पेयर जो होगा ट्रापेजियम का, एक पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा. जस्ट लाइक यदि हम इसको देखें तो इसमें यदि हम ये वाले जो साइड्स हैं, मतलब इस साइड की बात करें, ये साइड्स की बात करें, इसको यदि हम अप करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक, कट कर लेंगे. लेकिन यदि वन साइड देखें, ये वाला साइड देखें अब, तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है. ओके, ये क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है. तो इन ट्रापेजियम एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसमें क्या होगा, एक पेयर जो होगा वो पैरेलल साइड्स का होगा. क्लियर हुआ? ट्रापेजियम में वन साइड क्या होता है, पैरेलल साइड्स का होता है, एक पेयर पूरा, एक पेयर पैरेलल साइड्स नहीं होता. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम. काइट. नेक्स्ट शेप इज काइट. काइट सभी ने देखा होगा बचपन में. काइट से फ्लाई करते हैं ना, तो सेम एज इट इज जो काइट हम फ्लाई करते हैं वैसा ही शेप होता है, उसको हम शेप भी बोलते हैं, काइट शेप. ओके, सो इसके मेन पॉइंट्स क्या है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर. And second is one of the diagonal bisect the others. ओके, इस शेप की यदि हम बात करें तो इस शेप का आप देखेंगे तो काइट शेप कैसा होता है, ये इस टाइप का काइट शेप होता है. इसमें जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे. परपेंडिकुलर इट मींस कि 90 डिग्री राइट एंगल में. ओके, ये देखिए यहां से यदि आप इसको देख रहे हैं तो ये इधर पर ये डायगोनल और ये वाला डायगोनल है जो ये क्या है, राइट एंगल्स बना रहे हैं. नेक्स्ट क्या, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर. एक डायगोनल क्या कर रहा है, दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है. और तीसरी चीज क्या है कि यदि ये डायगोनल के अप एंड डाउन पार्ट को देखें तो ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं. नीचे वाला पोर्शन जो है डाउन पोर्शन है, ये यदि कट करेंगे तो इक्वल होगा, एंड अपर पोर्शन जो है वो भी इक्वल होगा. जस्ट लाइक 1 and 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, यदि बाइसेक्ट होंगे तो इक्वल हो जाएंगे.
एंड 3 and 4, ये दोनों यदि बाइसेक्ट होंगे तो इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ईच पेयर ऑफ opposite sides are parallel. सेकेंड पॉइंट है इसका, ये पॉइंट्स आप नोट करके रखिएगा। यदि पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो आपको शेप को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देन थर्ड वन इज opposite angle are equal. It means कि यदि पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होगा, जितने भी साइड्स होंगी इसकी तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जस्ट लाइक यदि हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है तो इसमें यदि आप देखेंगे तो इस साइड्स को यदि हम अप करते हैं, यहाँ से बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रहा है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी यदि हम इस लाइन को बढ़ाते हैं, यहाँ से भी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे ये एक दूसरे को क्रॉस कहीं नहीं कर रहा। इट मीन्स कि इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जितनी भी हैं, ये क्या है, एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रही है। इट मींस ये एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यदि हम इसकी अपोजिट साइड्स को देखें तो ये अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है एंड दीज आर आल्सो इक्वल। देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब यदि साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो इस टाइप से दिस इज अ पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम रोम्बस। रोम्बस भी सेम एज इट इज पैरेललोग्राम के जैसा होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें जितनी भी साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम रोम्बस। रोम्बस के पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इसमें फर्स्ट इज पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, नेक्स्ट इज ऑल साइड्स आर इक्वल, next is diagonals are perpendicular। सो यहां पर यदि आप देखेंगे रोम्बस को देखते हैं, मैं एक रोम्बस का इधर पर शेप बना देता हूं, इससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो इस शेप में यदि आप देखेंगे तो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ये क्या है, पेयर से पैरेलल साइड्स के। यदि आप देखेंगे यहाँ पर भी ये पैरेलल साइड्स हैं, दीज आर
ऑल्सो पैरेलल साइड्स। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें जितने भी साइड्स हैं, यदि आप इस साइड्स को मेजर करेंगे, इस साइड्स को मेजर करेंगे, इस साइड्स को मेजर करेंगे, इस साइड्स को भी यदि आप मेजर करेंगे, तो जितनी भी साइड्स हैं इसकी वो सब क्या है, इक्वल है। नाउ यदि इसके डायगोनल्स को देखेंगे हम, इसके डायगोनल्स को यदि देखते हैं तो ये भी क्या, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके जो डायगोनल्स हैं ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल्स, है ना। राइट एंगल में वो आप एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यदि आप इसको मेजर करेंगे तो ये क्या बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे पूरे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स को आप लोगों ने बहुत पहले भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा रेक्टेंगल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। रेक्टेंगल, तो इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेम एज इट इज, किसमें था, पैरेललोग्राम में था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईच एंगल इज राइट एंगल। सेकेंड पॉइंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ईच एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। Now, third one is diagonal are equal and bisect each other. क्लियर, मतलब कि रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स जितने भी है रेक्टेंगल की, मैं डायग्राम शेप बना देता हूं रेक्टेंगल का, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखें तो दिस इज रेक्टेंगल, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ईच एंगल इज राइट एंगल। यदि आप इसके एंगल्स को चेक करेंगे तो ये जितने भी एंगल्स ये बना रहा है, ये सब क्या बना रहा है, 90 डिग्री और राइट एंगल बना रहा है। डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। यदि इसके डायगोनल्स यदि हम देखें तो ये क्या है, इक्वल। इसके डायगोनल्स को यदि हम देखेंगे तो ये क्या आएंगे, ईच इक्वल आएंगे एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्क्वायर। दिस इज अ लास्ट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। लास्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर भी आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा है हमने स्क्वायर्स को बहुत अच्छे से, पहले भी पढ़ाया है। सो सिक्स्थ इज स्क्वायर। इसके पॉइंट्स लिख लीजिए। इक्वल साइड्स, सेकेंड इज all angle are right angle, and third one is diagonal are equal and perpendicular क्लियर। यदि आप यहाँ पर स्क्वायर को देखते हैं, हम ये स्क्वायर का एक शेप बना दे यदि, तो इस शेप से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ऑल साइड्स आर इक्वल। यदि हम इसको मेजर करेंगे तो जितनी भी साइड्स होंगी इसकी इक्वल होंगी।
देन ऑल एंगल्स आर आल्सो राइट एंगल। यदि आप इसको मेजर कर रहे हैं, ये मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको भी मेजर करेंगे, तो ये जितने भी एंगल्स बनेंगे ये पूरे क्या बनेंगे, राइट एंगल्स बनेंगे और 90 डिग्री के बनेंगे। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स को यदि हम डायगोनल बनाते हैं तो ये भी क्या है, इक्वल से एंड आल्सो परपेंडिकुलर। ये भी जितने भी एंगल्स यदि आप बनेंगे डायगोनल्स के, यदि एंगल्स चेक करेंगे हम तो वो भी क्या होंगे, 90 डिग्रीज के और राइट एंगल होंगे। सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 3। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, चेक कर लेना करेक्ट, और यदि कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।